सर्दियों की ठिठुरन भरी शाम थी। आसमान धुएं से भरा, हवा जैसे चाकू की तरह चल रही थी। गांव के हर घर में अलाव की आंच पर लोग हाथ सेंक रहे थे। लेकिन एक घर ऐसा था जहां सर्दी आने का मतलब सिर्फ एक ही होता था, शादी का सीजन और फ्री खाना। हाँ, यही था राहुल का ससुराल। गांव में सब कहते थे, इनका सिद्धांत साफ है, शादी जहां भी हो, खाना वहां भी। राहुल शहर का शांत शर्मीला लड़का था। शादी के बाद जब पहली ठंड आई, तब उसे इस ससुराल की असली पहचान का पता चला। उसकी पत्नी पूजा हंसमुख लड़की थी, लेकिन अपने मम्मी पापा की यह आदत उससे भी बर्दाश्त नहीं होती। रात के 8 बजे थे। राहुल और पूजा अभी अभी खाना खाकर उठे थे कि तभी बाहर से आवाज आई, ए पूजा, तैयार हो जा, चलना है। पूजा बारामदे तक दौड़ी। कहाँ मम्मी? सास ने ठंड में कांपते हुए कहा। अरे बिटिया, श्यामलाल के घर बारात आ रही है, आज जमकर खाने को मिलेगा। ज्यादा ठंड में खाना बड़ा मजा देता है। राहुल के कान खड़े हो गए। अभी तो घर में गर्मा गर्म खाना खाया है, अब फिर खाना? ससुर जी ने शॉल कसते हुए घोषणा की। भैया, शादी का खाना ठंड में दवा है, पेट में गिरते ही गर्मी आता है। पूजा ने राहुल को धीरे से कहा, ये सब पागल हो जाते हैं शादी में, संभाल लेना। राहुल ने सिर पकड़ लिया। ससुराल में यह उसकी पहली ठंडी शादी थी। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। पूरा ससुराल टोली बनाकर बारात की तरफ निकल पड़ा। ठंडी हवा ऐसी चल रही थी जैसे हल्दी चावल उड़ा देगी। राहुल कांपते हुए बोला, इतनी ठंड में लोग घर से बाहर कैसे जाते हैं? देवर विपिन ने हंसकर कहा, अरे भैया, फ्री खाना की ताकत तू नहीं समझेगा। पूजा ने राहुल को छेड़ते हुए कहा, ससुराल में टिकना है तो इसे झेलना पड़ेगा। शादी के पंडाल में पहुंचते ही राहुल को लगा वह किसी फूड फेस्टिवल में आ गया हो। लोगों की टोली बर्तन लेकर ऐसे दौड़ रही थी जैसे 100 मीटर की रेस हो। चावल लेने को कतार, रोटी लेने को कतार, मिठाई लेने को अलग कतार, और उसके ससुराल वाले सीधे वीआईपी लाइन में। राहुल की हैरानी बढ़ती जा रही थी। सासजी ने प्लेट भरते हुए कहा, राहुल बेटा, खाना मुफ्त है तो कम से कम 5 गरम गरम रोटी खा लो। राहुल ने दांत किटकिटाते हुए जवाब दिया, पर मम्मी जी, मुझसे तो ठंड में न निगला जा रहा है, न चबाया जा रहा है। ससुर जी ने दम्भ से कहा, खाना खाना स्टैमिना का काम है, तू नए दामाद हो, दिखा दे दम। पूजा ने चिढ़कर कहा, पापा, खाने की भी कोई प्रतियोगिता होती है क्या? लेकिन ससुराल वालों की प्लेट में रुकने का नाम ही नहीं। राहुल प्लेट लेकर कोने में जा ही रहा था कि देवर ने पकड़ लिया। अरे भैया, कोने में क्यों, यहाँ खड़े हो जाओ, हवा कम लगेगी। और हाँ, मिठाई 2 बार लेना, यहाँ के गुलाब जामुन फ्री में ही मिलती है। राहुल को समझ आ गया कि यह सिर्फ शादी नहीं, उसके लिए दुखों का खाना महाकाव्य है। तभी ससुर जी चिल्लाए, अरे लड़के, यहाँ गरम गरम तंदूरी रोटी आ रही है। और भीड़ ऐसे दौड़ी जैसे रेलवे स्टेशन पर फ्री टिकट बांट रहे हों। पूजा राहुल के पास आई। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, ठंड में मेरे ससुराल के लोग हर शादी में ऐसे ही लड़ पड़ते हैं, इन्हें खाना देख के दिवाली लगती है। राहुल बोला, लेकिन हमें तो अभी दोपहर में खिला दिया था। पूजा ने हंसकर कहा, दोपहर का खाना और शादी का खाना दोनों को इन्होंने अलग कोर्स मान रखा है। ठंड बढ़ती जा रही थी। राहुल बेचारा प्लेट लिए कांप रहा था, लेकिन ससुराल वालों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। सास बोली, बिटिया, दाल खड़ी खा लो, शरीर में गर्मी आती है। पूजा ने मूंग बनाते हुए कहा, मम्मी, ठंड में तो डांस से गर्मी आती है। देवर बोला, हाँ, लेकिन खाना पेट में जाता है, डांस से ऊर्जा निकलती है, हम नुकसान में थोड़े रहेंगे। राहुल ने अपनी पत्नी से फुसफुसाकर पूछा, तुम्हारा ससुराल शादी में खाता कम है, खटाता ज्यादा है। पूजा बोली, तुम समझ जाओ, ये लोग खाना देखकर अपना असली रूप दिखाते हैं, वरना बड़े शरीफ हैं। उधर ससुर जी तीसरी बार किचन की तरफ दौड़ रहे थे। राहुल बोला, ये तो घर से भी ज्यादा यहाँ सक्रिय हैं। पूजा हंसी, ये ठंड की वजह से नहीं, शादी के खाने से इनके अंदर देशभक्ति आती है। राहुल हक्का बक्का। पूजा बोली, देश के संसाधन बर्बाद न हो, इसलिए इन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा खाना उनके पेट में जाना चाहिए। राहुल जमीन पर बैठ गया। ये कौन सा देशभक्ति का रूप है? जब मुख्य भोजन खत्म हो गया तो राहुल ने सोचा, अब तो छुटकारा मिला। लेकिन तभी ससुर जी 10 मिठाई की प्लेटें लेकर आ पहुंचे। सब खाओ, आज ठंड बहुत है।
पूजा चिल्लाई, पापा हम इंसान हैं या ठंडी भट्टी, इतना खाना कहाँ जाएगा? ससुर जी गंभीर होकर बोले, ठंड में खाने से शरीर की गर्मी बनी रहती है। राहुल ने मन में सोचा, मगर इस घर वालों की लालच की गर्मी तो हर मौसम में बनी रहती है। दादी जी, पूजा की नानी ने कहा, राहुल बेटा बेटा लड्डू ले लो। राहुल ने हाथ जोड़ दिए, नानी जी मेरी आत्मा कमरे के बाहर खड़ी कांप रही है, कुछ मत खिलाइए। पूजा के कानों में हंसी फूट पड़ी। शादी खत्म हुई, सब लोग घर लौट रहे थे। राहुल मुश्किल से चल पा रहा था, पेट इतना भरा कि पैर जमीन छू नहीं रहे थे। देवर बोला, क्या हुआ भैया? राहुल कराह उठा, मैं शादी का खाना खाने नहीं आया था, मैं तो युद्ध लड़कर वापस जा रहा हूँ। पूजा ने मजे लेते हुए कहा, और यह तो सिर्फ एक शादी थी, अगले हफ्ते 2 और है। राहुल की आंखें फट गईं। क्या? पूजा बोली, ठंड का सीजन है, हमारी फैमिली का त्योहार। राहुल को लगा वह